प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन अजायबात की सैर करवाएंगे जिन्हें देखकर इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर हजारों साल पहले लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे बना लेते थे और आज भी कुछ मकामात ऐसे क्यों हैं जो साइंस को चैलेंज करते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम अपने सफर का आगाज यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क स्पेन से करते हैं, जहां बार्सिलोना शहर में एक ऐसी इमारत मौजूद है जो अपनी खूबसूरती और अजीबोगरीब डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस जगह का नाम साग्रादा फैमिलिया है, जो कि एक बहुत बड़ा चर्च है। इस इमारत की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसे बनते हुए 140 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है और ये आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। इसे बनाने वाले मशहूर मोमार अंतोनी गाउडी थे, जिन्होंने इसका नक्शा कुछ इस तरह बनाया कि यह बिल्कुल कुदरती मालूम होती है। जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी बड़े पथरीले जंगल में आ गए हो, जहां सतून दरख्तों की शाखों की तरह ऊपर जाकर फैल जाते हैं। अगर हम इसकी इंजीनियरिंग की बात करें तो गाउडी ने उस जमाने में ऐसे पेचीदा डिजाइन तैयार किए थे जिन्हें समझना आज के कंप्यूटर्स के लिए भी एक चैलेंज है। इन्होंने इमारत का वजन संभालने के लिए ज्योमेट्री के ऐसे असूल इस्तेमाल किए जो उस वक्त बिल्कुल नए थे। इस इमारत को बनाने में इतनी देर इसलिए लग रही है क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ज्यादा बारीक है और इसे बनाने के लिए सिर्फ लोगों के दिए गए अतियात पर भरोसा किया जा सकता है। इस जगह के बारे में एक पुरस्कार बात यह कही जाती है कि गाउडी जानते थे कि वो अपनी जिंदगी में इसे मुकम्मल नहीं देख पाएंगे, इसलिए इन्होंने इसके डिजाइन में कुछ ऐसे खुफिया इशारे छोड़े थे जिन्हें समझकर आने वाले मोमार काम को आगे बढ़ा सके। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस इमारत के मुकम्मल होते ही दुनिया में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक इंसान का ऐसा ख्वाब था जो पत्थरों में तराश कर गया था। दोस्तों, स्पेन की इस जदीद लेकिन अधूरी इमारत को देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो हजारों साल पुरानी है और पुरस्कार कहानियों का गढ़ मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के अजीम अहराम यानी पिरामिड ऑफ गीजा की। जब भी इंसान की बनाई हुई अजीम शान चीजों का जिक्र आता है तो अहराम मिस्र का नाम सबसे पहले जहन में आता है। ये रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी वो देव हैकल इमारतें हैं जिन्होंने वक्त के हर तूफान का मुकाबला किया है। जब हम इनको देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि 4000 साल से भी पहले, जब इंसान के पास पहिया तक नहीं था, इन्होंने इतने बड़े और वजनी पत्थर इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचाए। मिस्र के इन अहराम की इंजीनियरिंग इतनी कमाल है कि आज के माहिरीन भी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले लाखों पत्थरों में से हर एक का वजन कई टन है और इन्हें इतनी सफाई से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि इनके दरमियान एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। अहराम के चारों समतें कुतुब नुमा की तरह बिल्कुल दुरुस्त शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा बाहर जितनी भी शदीद गर्मी हो, अहराम के अंदर का दर्जा हरारत हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि इंसानी जिस्म के लिए सबसे बेहतरीन है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में साइंसदान आज भी लगे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, अहराम मिस्र के बारे में बहुत सी कहानियां और नजरियात मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक यानी एलियंस ने बनाया था, क्योंकि उस जमाने के इंसानों के पास इतनी अक्ल और ताकत होना नामुमकिन लगता है। लेकिन हकीकत के करीब तरीन नजरिया यह है कि कदीम मिस्रियों ने दरिया के पानी और रेत को गीला करके बड़े बड़े पत्थरों को फिसलाने का एक खास तरीका दरियाफ्त कर लिया था। वो लोग सितारों की चाल पर भी नजर रखते थे, इसलिए उन्होंने अहराम को सितारों की पोजीशन के ऐन मुताबिक बनाया। ये पुरस्कार कहानियां अपनी जगह, लेकिन ये इमारतें कदीम इंसानों की जबरदस्त मेहनत और जहानत का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, मिस्र के इन पुरस्कार अहरामों को अलविदा कहकर अब हम एशिया के एक और बड़े मुल्क यानी चीन का रुख करते हैं, जहां दुनिया की सबसे लंबी दीवार मौजूद है, जिसे हम दीवार चीन के नाम से जानते हैं। यह दीवार इतनी लंबी है कि यह पहाड़ों, दरियाओं और रेगिस्तानों से गुजरती हुई हजारों मील तक फैली हुई है। इसे किसी एक बादशाह ने नहीं बल्कि मुख्तलिफ जमानों में कई बादशाहों ने मिलकर अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए बनाया था। यह दीवार इतनी बड़ी है
कि कहा जाता है कि इसे खला से भी देखा जा सकता है। अगरचे ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई का अंदाजा लगाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। दीवार चीन को बनाना इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जहां आम इंसान का चढ़ना भी मुश्किल होता है, वहां इतनी बड़ी दीवार के लिए ईंटें और पत्थर पहुंचाना किसी मौजे से कम नहीं था। इस दीवार को मजबूत बनाने के लिए चीनियों ने एक बहुत ही अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चावल के आटे का गारा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से यह दीवार आज भी उतनी ही मजबूत खड़ी है। ये इस वक्त की ऐसी इजाद थी जिसने दीवार को लचक और मजबूती दोनों फराहम की और वो जल्जलों का मुकाबला करने के काबिल ठहरी। जहां तक इस दीवार से जुड़ी पुरस्कार कहानियों का ताल्लुक है, तो एक बहुत ही मशहूर बात यह है कि इस दीवार की तामीर के दौरान जो लाखों मजदूर हलाक हुए, उन्हें इस दीवार के अंदर ही दफन कर दिया गया था। इसकी वजह से कुछ लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहते हैं और वहां रात के वक्त अजीबो गरीब आवाजें आने के किस्से सुनाते हैं। सच्चाई यह है कि वहां बहुत से लोग काम के दौरान सख्त हालात की वजह से मरे जरूर थे, लेकिन इन्हें दीवार के अंदर दफन करने का कोई साइंसी सबूत नहीं मिला। ये महज खौफ और हैरत से पैदा होने वाली कहानियां हैं जो इस दीवार को और भी ज्यादा पुरकशिश बना देती है। और नाज़रीन, चीन की इस अजीम दीवार की सैर के बाद अब हम एक लंबी उड़ान भरते हैं और चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने यानी अमेरिका की तरफ। यहां हम एक ऐसी इमारत का जिक्र करेंगे जो किसी बादशाह का महल नहीं है, बल्कि 20वीं सदी की जदीद इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त शाहकार है, और वो है हूवर डैम। ये एक बहुत बड़ा पानी का डैम है जो अमेरिका की एक बड़ी नदी पर बनाया गया है। जब ये डैम बनाया जा रहा था तो ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा था और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। इसने ना सिर्फ एक बहुत बड़ी नदी के बहाव को रोका, बल्कि एक बहुत बड़े इलाके को बिजली और पानी भी फराहम किया। दोस्तों, हूवर डैम की इंजीनियरिंग इतनी कमाल है कि इसने उस वक्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसको बनाने के लिए जितना कंक्रीट यानी सीमेंट और पत्थरों का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था, इससे पूरी दुनिया के गिर्द एक सड़क बनाई जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर इतनी ज्यादा कंक्रीट को एक साथ डाला जाता तो इसे सूखने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता और इसके अंदर दरारें पड़ जाती। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने कंक्रीट के अंदर धाती पाइप बिछाए जिनमें से ठंडा पानी गुजारा गया ताकि कंक्रीट जल्दी और मजबूती से जम सके। ये उस वक्त की ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। इस अजीम डैम के बारे में एक हैरानकुन और सच्ची बात यह है कि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट आज भी पूरी तरह सूखा नहीं है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब भी सख्त हो रहा है। इस जगह के साथ भी कुछ पुरअसरार कहानियां जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि डैम की दीवारों के अंदर कुछ मजदूर गिरकर जम गए थे और इनकी रूहें आज भी वहां मौजूद हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हिफाजती रिकॉर्ड्स के मुताबिक कोई भी मजदूर कंक्रीट के अंदर नहीं गिरा था और जो हादसात हुए वो अलग नौयत के थे। ये सिर्फ इंसानों की बनाई हुई कहानियां हैं जो इतने बड़े मंसूबों के साथ खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। प्यारे साथियों, अमेरिका के इस जदीद डैम को देखने के बाद अब हम वापस यूरोप का रुख करते हैं और पहुंचते हैं इटली के तारीखी शहर रोम में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर स्टेडियम यानी कोलोसियम वाक़ है। ये एक ऐसी जगह है जहां कदीम जमाने में हजारों लोग बैठकर खतरनाक खेल देखा करते थे। ये इमारत आज टूट फूट का शिकार है, लेकिन फिर भी इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने उरूज के जमाने में ये कितनी शानदार रही होगी। ये पत्थरों और ईंटों से बना एक ऐसा गोल ढांचा है जो रोमन सल्तनत की ताकत और उनकी बेहतरीन तामीराती सोच का पता देता है। कोलोसियम की सबसे बड़ी खासियत इसका बेहतरीन डिजाइन और इंजीनियरिंग है। इसमें उस जमाने में 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह थी और इसका डिजाइन ऐसा था कि पूरी इमारत सिर्फ 15 मिनट में खाली की जा सकती है, जो कि आज के स्टेडियम्स के लिए भी एक चैलेंज है। इसके अलावा इसके फर्श के नीचे एक बहुत बड़ा और पेचीदा जाल बिछा हुआ था, जिसमें कमरे, सुरंगें और जानवरों को रखने के पिंजरे बने हुए थे।
एक खास मशीनरी के जरिए जंगली जानवरों को अचानक स्टेडियम के बीच लाया जाता था ताकि तमाशाई हैरान रह जाए। बाज तारीखी हवालों के मुताबिक इस स्टेडियम में मसनूई झील बनाकर बहरी जहाजों की लड़ाई का मंजर भी दिखाया जाता था, जो कदीम जमाने के हिसाब से नाकाबिले यकीन हद तक जदीद इंजीनियरिंग थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम अजायबात को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंसान की सोच और इसकी इंजीनियरिंग की ताकत कितनी ज्यादा है। जब इंसान कुछ बड़ा करने का इरादा कर लेता है तो वो दरियाओं के रुख मोड़ देता है, पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बना लेता है और ऐसे शाहकार तख्लीक करता है जो सदियों तक कायम रहते हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत, इनकी अक्ल और इनके ख्वाबों की जिंदा तस्वीरें हैं जो हमें आज भी हैरान करने की ताकत रखते हैं। अगर आपको दुनिया के इन अजायबात की ये कहानी और हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग, मालूमाती और सैर अंगेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।